आपका प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में क्या है सर, आपका एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा वही बात लिखा है जो हम बोले अभी। In the previous lesson, you have learned that a tissue is a group of cells that are similar in structure and perform similar functions. 2 मिनट रुक जाइए। अगर आपको टिश्यू का अच्छा डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका टिश्यू का मतलब क्या सर, आपका अच्छा डेफिनेशन है जो कि मतलब क्या है सर आपका, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म मतलब क्या सर आपका सिमिलर फंक्शन। तो ये आपका टिश्यू का मतलब क्या सर आपका अच्छा डेफिनेशन है। और प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू को टिश्यू का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका यही है, और कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ पे सवाल क्या था, सवाल था व्हाट इज टिश्यू। तो आप लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए व्हाट इज टिश्यू, लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर लिखना है तो मतलब क्या सर आपको झट से लिखना पड़ेगा। हेडिंग आप बाद में देंगे, झट से लिखिए व्हाट इज टिश्यू लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टिश्यू। ना 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 ना, क्वेश्चन बस लिखना था, वो आंसर तो आप बाद में लिखेंगे। आपको मेरे जाने के बाद वो क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन का आंसर हमको आता है या आंसर नहीं आता है। एग्जैक्टली तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, लेकिन उसका स्केच मेरा माइंड में बना या फिर नहीं बना। ठीक है, अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। You have also learned about different types of plant tissues. वो आप जानते हैं। Let us now learn about animal tissues. Animal tissues are classified on the basis of the type of cells, amount of intercellular material, and their functions. अब 3 बेसिस पे मतलब क्या होता है सर, आपका एनिमल टिश्यू को डिफाइन किया जाता है। तो 3 बेसिस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एनिमल टिश्यू को मतलब क्या सर आपका समझ पाएंगे। तो पहला बेसिस क्या है सर आपका, टाइप ऑफ सेल्स। दूसरा बेसिस क्या है सर आपका, इंटर सेल्यूलर मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि सेल के बीच में क्या पाया जाता है। सेल के बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस में मतलब क्या होता है, बहुत कुछ मतलब क्या होता है, भरा रहता है। तो स्पेस में क्या भरा है, एंड देयर फंक्शन। तो there are four basic types of animal tissues. ओके, तो आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर देयर एंड व्हाट आर दे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल tissues are there and what are they? How many types of animal tissues are there and what are they? How many types of animal tissues are there and what are they? ये पहला क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मतलब क्या सर आपका, देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। They are as follows: epithelial tissues, muscular tissues, nervous tissues, connective tissues. बस ये 4 आपको याद रखना है। एपिथेलियल के बारे में अभी बस इतना जानिए कि वो क्या करता है, कवर करता है। जैसे लीव्स का भी क्या होता है सर आपको, टॉप लेयर को कहा जाता है, मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल लेयर, एपिडर्मिस। मतलब एपी जहाँ पे आता है ना, एपी का मतलब क्या होता है, टॉप लेयर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। मस्कुलर का मतलब क्या है, मसल से कनेक्शन होगा, मसलर टिश्यू मिलकर बनाता है, मतलब क्या है सर आपका मसल्स। नर्वस टिश्यू का कनेक्शन मतलब क्या है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, ये सबसे कनेक्शन मतलब क्या है सर आपका है। कनेक्टिव टिश्यू का काम मतलब क्या करना, कनेक्ट करना। जैसे आप अगर प्रीवियस क्लास में पढ़े हो टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में, ब्लड के बारे में, तो ये सब मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में सुन के कंफ्यूज अगर आप हो भी रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे तो क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जानते हुए निकलना है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो आंसर क्या है उसका सर आपका, द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू ही मत बोलिए, टिश्यू बाद, लेकिन आंसर में टिश्यू बोलना है। एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव। 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 ओके, अब जैसे मोबाइल में आप फोल्डर बनाते हैं ना, वैसे आप फोल्डर बनाएंगे। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में मतलब क्या सर आपको 4 एरो लगा दीजिए। फर्स्ट एरो के नीचे मतलब क्या है सर आपका, एपिथेलियल। सेकंड एरो के नीचे मतलब क्या है सर आपका, मस्कुलर। थर्ड एरो के नीचे मतलब क्या है सर आपका, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। फोर्थ एरो के नीचे मतलब क्या है सर आपका, कनेक्टिव टिश्यू। ये बताया समझ में। तो अब हम लोग कौन सा एरो के साथ डील कर रहे हैं, फर्स्ट एरो के साथ, जो मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल टिश्यू वाला मतलब क्या सर आपका एरो है। तो इस तरह आप माइंड मैप अगर बनाएंगे
तो आपको मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या समझ में आएगा। Epithelial tissues. Epithelial tissue is made up of a continuous layer of cells that cover the outer surface of the body as well as the linings of internal organs. ओके, अब आप समझिए क्या काम करना है ना, लेकिन पढ़ लो पहले। फॉर एग्जाम्पल, For example, the outer layer of the skin, inner linings of the blood vessels, and all organs such as the stomach, intestine, and windpipe are formed of epithelial tissues. अब ध्यान से मेरा बात को समझना। एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल। ये लेयर मतलब क्या होता है, बना होता है। पतला पतला सेल्स होता है, इसलिए मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर। मतलब क्या होता है सर आपका सेल का मतलब क्या होता है, बना होता है। दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है सर आपका बॉडी का आउटर सरफेस को तो कवर करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और एक काम कर रहा है क्या, एज वेल एज द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। यानी इंटरनल ऑर्गन क्या मतलब होता है, स्टमक क्या है सर आपका एक तरह का इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन क्या है सर आपका एक तरह का मतलब क्या है सर आपका इंटरनल मतलब क्या है सर आपका ऑर्गन है। तो उसका आउटर लाइनिंग हो, इनर लाइनिंग हो, मतलब उसका लाइनिंग को कौन कवर करता है सर आपका, एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन ही मतलब क्या है, कवर करना। तो कवर करने के लिए उसको लेयर बाय लेयर होना पड़ेगा। तो क्या करता है सर आपका बॉडी का टॉप लेयर को भी क्या करता है, कवर करता है, और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका इंटरनल ऑर्गन्स का लाइनिंग को भी कवर करता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जानना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिना एग्जाम्पल के आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल द आउटर लेयर ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट आउटर लेयर ऑफ द स्किन। तो हम लोग जब मतलब क्या है सर आपका स्किन को टच कर रहे हैं, तो ये स्किन का आउटर लेयर जो है वो मतलब क्या है सर आपका एपिथेलियल टिश्यू से ही मतलब क्या है सर आपका बना है। और हम लोग जानते हैं कि स्किन मतलब क्या है सर आपका लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ऑल इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी पाइप होता है, पाइप के अंदर मतलब क्या करते हो आप, जैसे फॉर पाइप अगर होता है, पाइप के अंदर हाथ डालते हो तो उसका इनर लाइनिंग में हाथ डालते हो। उसी तेरा ब्लड वेसल जितना भी छोटा हो उसका भी इनर लाइनिंग मतलब होता है ना। तो दो लोकेशन आप पढ़े, एक लोकेशन क्या सर आपका पाया जाता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन में, और दूसरा आप कहाँ पढ़े, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। लेकिन सिर्फ ब्लड वेसल नहीं, एंड ऑल ऑर्गन्स सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, विंडपाइप आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब बात को ध्यान से याद रखना, आउटर लेयर के बारे में अभी तक मेंशन नहीं किया गया, किसके बारे में मेंशन किया गया था, आपको इनर लेयर के बारे में मेंशन किया गया। तो साइंस पढ़ते वक्त ये बात ध्यान में रखना, और मैथ्स पढ़ते हुए वक्त ये बात ध्यान में रखना, अज्यूम कुछ मत करना, जितना बताए उतना ही जानना, उतना ही मतलब क्या करना, मानना। हाँ ये बात है कि क्लास 8 में तुम हो, चले जाओ, तो क्लास 7 का जो पढ़ चुके हो वो तुम अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अलग से कुछ अज्यूम मतलब क्या करना, नहीं करना, मत करना। तो यहाँ पे आउटर लेयर के बारे में बोला है क्या, नहीं। तो हम लोग ये अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे कि आउटर लेयर में भी क्या होगा सर आपका एपिथेलियल टिश्यू ही होगा। समझ गए बात क्या लेना। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। यहाँ पे आउटर लेयर है तो यहाँ पे आउटर बोलेंगे, लेकिन ब्लड के बारे में क्या बोला, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड। और बाकी इंटरनल ऑर्गन के बारे में क्या बोला सर आपका, इनर लाइनिंग। वो लोग आउटर लाइनिंग के बारे में अभी तक मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन करता तो मान लेते हैं हम लोग। फिर से अगर पढ़ लो, कहाँ पाया जाता है, outer layer of the skin, inner lining of the blood vessels, and organs such as stomach, intestine, windpipe are formed of epithelial tissue. अब वो लोग किस तरह रहता है, साथ में जुड़ा हुआ देखो। The cells of this tissue are closely packed together with no intercellular space or substance. और ऐसा होना जरूरी था, तभी तो बॉडी को कवर कर पाएगा। तभी तो मतलब क्या है, ब्लड वेसल का इनर लाइनिंग को कवर कर पाएगा, नहीं तो ब्लड तो फिर लीक होकर बाहर निकलना चालू हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे टाइल्स आदमी क्या करता है, फिट करता है, तो आदमी क्या चाहता है कि टाइल्स के बीच में मतलब क्या सिर्फ गैप ना हो, या ब्रिक ज़्यादा बना रहा है तो ब्रिक के बीच में आदमी गैप क्या रखता है, नहीं रखता है। तो क्योंकि एपिथेलियल का काम है कवर करना, तो कवर करेगा पूरा ना, तो इसलिए वो क्या सिर्फ क्लोजली पैक्ड है। अब वो लोग के बीच में मतलब क्या होता है सर आपका, ना के बराबर मतलब क्या होता है सर आपका इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। तो स्पेस में तो किसी का चीज का होना फिर पॉसिबल क्या है सर आपका, नहीं है, इसलिए क्या लिखा है सर आपका, नो सब्सटेंस।
The shape of the cells may be flat, हाँ, irregular. जहाँ वैरायटी है वो क्या है, फ्लैट हो सकता है, Hmm. ऐसा शेप हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बता नहीं सकते, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पता नहीं क्या है। क्यूबॉइडल हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, आपका कलमनर हो सकता है। Columnar कौन सा shape है? हम बता दे रहे हैं आपको, रुक जाइए। क्यूबॉइड आप जानते हैं ना, Cuboid. आप समझो बहुत पतला सा है तो उसको स्क्वायर ही बोलेंगे या रेक्टेंगल बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, Hmm. है ना। इरेगुलर मतलब क्या, उसका पर्टिकुलर शेप मतलब क्या सर आपका है नहीं. नहीं। अब क्यूबॉइड क्या है, अगर आप स्क्वायर के ऊपर 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 स्क्वायर रखते जाएं, Hmm. लेकिन तब तक रखें जब तक कि उसका हाइट, उसका दोनों साइड के मतलब उसके उसका हाइट, उसका लेंथ और उसके ब्रेथ के बराबर हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है, Cuboid. क्यूबॉइड। तो क्या बोलते हैं उसको, डाइस का शेप क्या होता है, क्यूबॉइड, Cuboid. है ना, सर पक्का। तब क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब का शेप जो है वो क्यूबॉइड है, Wow. समझ के बात क्या बोले हाँ. ना, क्यूब जो है वो क्यूबॉइडल है। अगर कोई क्यूबॉइडल चीज का एग्जांपल देने को कहा जाए तो आप क्यूब का एग्जांपल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। Hmm. आइस क्यूब भी क्या होता है सर आपका, मोस्टली क्यूबॉइडल होता है। Hmm. तो आप समझो अगर क्यूब इस तरह का है तो कलमनर क्या होगा, कलमनर में हाइट इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा, कॉलम बड़ा बड़ा मतलब क्या सर आपका, पिलर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। Hmm. तो शेप क्या हो सकता है सर आपका एपिथेलियल का, फ्लैट हो सकता Flat. है, इरेगुलर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका, कलमनर Columnar. हो सकता है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। On the basis of the shape of the cells, epithelial tissue are classified into three types. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर एंड व्हाट आर दे, क्वेश्चन लिखिए। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा कि मतलब क्या सर आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर, इसका आंसर हो जाएगा एंड व्हाट आर दे। अगर व्हाट आर दे हम पूछना भूल भी जाए ना, या फिर मैं पूछना भूल भी जाए ना, तो भी आप व्हाट आर दे का आंसर मतलब क्या सर आपका लिख दीजिए, क्योंकि वो इम्प्लाइड मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम, Hmm. कलमनर एपिथेलियम, और मतलब क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप बोलेंगे सर एक टाइप तो और भी था, हाँ. जिसका नाम मतलब क्या था, इरेगुलर था। Irregular. तो इरेगुलर एपिथेलियम बोले कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ इरेगुलर होता है उसी को आप क्या कर सकते हैं सर आपका, क्लासीफाई कर सकते हैं। Hmm. जो चीज़ इरेगुलर को उसको आप क्लासीफाई मतलब क्या कर सकते, नहीं कर नहीं. सकते, लेकिन मेंशन करने में तो बोलना पड़ेगा कि कलमनर भी है, क्यूबॉइडल भी है, और क्या है सर आपका, कलमनर भी है, क्यूब, कितना आसान है, मीन्स जो जो शेप Hmm. था, Flat. फ्लैट, फ्लैट जो है फ्लैट बन गया स्क्वैमस, क्योंकि जो Hmm. फ्लैट था वो मतलब क्या था, स्क्वायर जैसा शेप में था, हाँ. एकदम स्क्वायर नहीं है लेकिन स्क्वायर जैसा मतलब क्या सर आपका शेप में है। इरेगुलर, क्यूबॉइडल, और क्या सर आपका कलमनर, तो फ्लैट बन गया मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, Hmm. क्यूबॉइडल बन गया आपका मतलब क्या सर आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और कलमनर बन गया मतलब क्या, कलमनर मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम। कॉलम Hmm. का मतलब क्या होता है, पिलर। अब देखो हम लोग तो आसानी से पढ़ लिए कि एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका, आउटर लेयर ऑफ द स्किन में पाया जाता है, हाँ. और उसके साथ क्या पढ़े, इनर Hmm. लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल में पाया जाता है, इनर लाइनिंग तो स्टमक में पाया जाता है, इनर लाइनिंग तो इंटेस्टाइन में पाया Windpipe. जाता है, विंड पाइप में पाया जाता है। लेकिन अब जब टाइप हो गया तो अलग अलग टाइप मतलब क्या सर आपका, अलग अलग जगह पाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, In surface view, the cells of squamous epithelium appear flat, hexagonal, or irregular in shape. यानी फ्लैट अगर है तो भी स्क्वैमस एपिथेलियम में आ गया, Hmm. हेक्सागोनल शेप अगर है, हेक्सागोन आप जानते हैं ना, हाँ. छह साइड होता Hexagon. है, मतलब ये अगर हम बनाते हैं, पता नहीं प्रॉपर बना पाएंगे नहीं, हेक्सागोन, चलिए टेक्नोलॉजी का फायदा मिला कि प्रॉपर बनाया नहीं थे, प्रॉपर मतलब क्या सर आपका बन गया। Hmm. या इरेगुलर है तो स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब फ्लैट हो, हेक्सागोनल हो, या फिर मतलब क्या सर आपका इरेगुलर शेप हो, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका, स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ. These cells line the inner walls of the blood vessels. अब इम्पोर्टेंट है, स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग द Inner ब्लड wall. वेसल, Lungs, लंग्स, heart, हार्ट एंड and ओसोफेगस। esophagus. ओसोफेगस का मतलब क्या होता है, Esophagus. ओसोफेगस का मतलब होता है ये फूड पाइप, हाँ. पक्का। हाँ. Food pipe. They also form the epidermis of the skin. एपिडर्मिस का मतलब क्या है सर आपका, टॉप लेयर जो है Top उसको layer. कहा जाता है एपिडर्मिस। तो स्किन के एपिडर्मिस में मतलब क्या होता है सर आपका, स्क्वैमस एपिथेलियम Squamous से मतलब क्या होता epithelium. है, बनता है। Where they provide protection and prevent the entry of germs. ये भी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि स्किन है तभी तो मतलब क्या सर आपका जर्म्स के अगेंस्ट हम लोग को मतलब क्या सर आपको बचा रहा है ना। अब आगे आ जाओ। Columnar epithelium. In surface view, the length of the cell. तो ध्यान से क्या बात हम लोग समझे कि अगर फ्लैट है हाँ. तो भी स्क्वैमस एपिथेलियम है, हेक्सागोनल अगर है तो भी मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है, इरेगुलर है शेप में तो भी मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है। हाँ. और कहाँ पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, Lungs, लंग्स, heart and हार्ट एंड esophagus. ओसिफागस सब इनर लाइनिंग में। और स्किन के एपिडर्मिस में पाया जाता है। और स्किन के एपिडर्मिस में करता क्या है सर आपका? वो जर्म्स के एंट्री को से हम लोग को बचाता है और हम लोग का मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कॉलमनर, Columnar देखो स्क्वैमस epithelium. एपिथेलियम पतला 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 है और वो एकदम लंबा हो गया तो मतलब क्या हो गया सर? कॉलमनर। Columnar. लेकिन जिस तरह का उसका लेंथ और उसका मतलब क्या था, ज्यादा लंबा अगर नहीं हो तो क्यूबाइडल कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। Columnar epithelium. In surface view, the length of the cell of columnar epithelium appears much more than their width. मतलब उस चौड़ाई जितना था लंबाई उससे काफी ज्यादा है ना। The cells are placed side by side like columns. जैसे पिलर क्या होता है? साइड बाय साइड होता है, तो उस तरह मतलब क्या आपका कलमनर सेल में भी मतलब क्या होता है? टिश्यू में, क्योंकि सेल तो टिश्यू बनता है क्या? सेल से, तो सेल साइड बाय साइड। The nucleus is present towards the base of the cell. ये है न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट है। These cells are found in the linings of the stomach, intestines and pharynx. याद रखना है सब, कहाँ पढ़ना है, कहाँ पे है। Sir, Squamous epithelium, esophagus और pharynx ये सब तो सेम है ना? ओसोफेगस और फाइनिक्स कनेक्टेड है, लेकिन मतलब क्या सर आपका सेम मतलब क्या सर आपका नहीं है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ. तो यहाँ पे स्टमक का नाम था क्या? नहीं, स्टमक का में नाम मतलब क्या था? नहीं था। यही सब ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टमक पे नहीं था, इंटेस्टाइन है। वहाँ पे इंटेस्टाइन है क्या? देखो, नहीं. नहीं इंटेस्टाइन पे नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल में क्या पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग्स एंड हार्ट, Lungs, heart and ओसोफेगस इसमें पाया esophagus. जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस Squamous एपिथेलियम। epithelium. स्किन के टॉप लेयर में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका? Squamous. स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो थिक होता है, मतलब मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ कॉलम 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 है। इंटेस्टाइन और फाइनिक्स में क्या है सर आपका? Columnar कलमनर epithelium. एपिथेलियम। अब क्यूबाइडल में आ जाइए। In surface view, the height of the cell of cuboid epithelium appears almost equal to its इक्वल तो width. नहीं है, लेकिन मतलब क्या सर आपको ऑलमोस्ट इक्वल टू का मतलब क्या सर आपका विथ है। वहाँ पे मतलब क्या था? हाइट विथ के मुकाबले काफी ज्यादा था, और यहाँ पे हाइट मतलब क्या सर आपका विथ के मुकाबले मतलब क्या सर आपका लगभग बराबर है। Such that its side view gives a square appearance. साइड व्यू देखेंगे तो आपको स्क्वायर लगेगा। The nucleus is centrally located. अब देखो आप वहाँ पे क्या लिखा था? न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द बेस, और यहाँ पे क्या सर आपका? न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर। They are found in the थायराइड ग्लैंड, तो thyroid. गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका? स्क्वैमस एपिथेलियम। किडनी के अंदर होता है मतलब क्या सर? किडनी ट्यूब्यूल्स, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर होता है उसमें पाया जाता है मतलब क्या सर? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पैनक्रियास, लिवर, यहाँ ही पाया जाता है मतलब क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप देखिए हर किसी का फंक्शन क्या था? कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। किडनी ट्यूब्यूल्स में मतलब क्या होता है? वो समझो यूरिन का ब्लड का प्योरिफिकेशन मतलब क्या होते रहता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है सर आपका? सलाइवा। पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल भी सिक्रीट करता है, बाइल स्टोर करता है, मतलब बाइल भी है, पैनक्रियाटिक जूस भी है। लिवर भी मतलब क्या है सर आपका? बहुत बड़ा ग्लैंड है, और ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन का, बहुत सारा फंक्शन है लिवर का। तो आप देख रहे हैं सारा एक तरह का फंक्शन कर रहा है, और सारे में पाया जा रहा है कौन सा एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। अब सारा का फंक्शन एक तरह से अलग से तो पढ़ लिया, लेकिन साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब जब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर रहा है तो ये मत समझना कि अलग अलग के बारे में बात कर रहा है, सबके बारे में एक साथ बात कर रहा है। यानी एपिथेलियल के बारे में कोई बात अगर कहा जा रहा है
वो बात मतलब क्या है ओवरऑल सारा सारे के बारे में। tissues. Epithelial tissues is a protective tissue. It इस बात में covers कोई डाउट तो नहीं है? नहीं. इट कवर्स It covers the outer outer surface of the body and forms the inner lining of organs, आउटर सरफेस स्किन, skin, इनर लाइनिंग के इतने सारे एग्जांपल blood पढ़े थे, है ना? vessels, stomach. Thus, it protects the body and the organs from injury, entry of germs, and so on. इंजरी से ही बचाता है, और क्या होता है सर आप एंट्री ऑफ जर्म से ही मतलब क्या करता है, बचाता है। In salivary and gastric glands, the epithelial tissue is specialized to secrete enzymes that help in the digestion of food. एंजाइम क्या करता है सर, आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना? Certain epithelial cells lining of the small intestine absorb nutrients from the digested food. है ना? जो कि इंटेस्टाइन में भी क्या था सर आपका एपिथेलियल टिश्यू था, तो सिक्रेट करता है, और सिक्रेट करने के बाद मतलब क्या करता है, मतलब अब्जॉर्ब कर, सिक्रेट तो नहीं मतलब अब्जॉर्ब कर, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आप डाइजेशन के बारे में कभी भी पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि एकदम लास्ट में फूड पहुंच जाता है, मतलब क्या सर आपको इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में क्या होता है सर आपको न्यूट्रिएंट्स उसको अब्जॉर्ब करता है। Epithelial tissue in the sweat glands and kidneys help to remove waste products from the body. तो ये सारा मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या सर आपका फंक्शन हो गया, है ना? तो एपिथेलियल टिश्यू है क्या, अच्छा है जानने के बाद उसका फंक्शन मतलब पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट टिश्यू आप लिखे थे? 4 एरो बनाए थे। एरो नंबर 1 क्या था? एपिथेलियल। Epithelial, एरो नंबर 2 मतलब क्या था सर आपका? मस्कुलर। एरो नंबर 3 क्या था? nervous, 4 क्या था? कनेक्टिव। connective. आप फर्स्ट वाले को टच किए थे, एपिथेलियल को, और एपिथेलियल किससे क्या बना सर आपका? 3 एरो बन गए। कितना एरो बना था? 3 बना था क्या? 3. हाँ 3 बना था। 3 ही बना था. तो 3 क्या क्या था? एक था स्क्वैमस, एक क्या था? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, और एक क्या था? कलमनर। तो स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। स्टमक, ब्लड वेसल्स. क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। कलमनर कहाँ पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका सबका फंक्शन लिखा, आपका एरो नंबर 1 का काम मतलब क्या खत्म हो गया। एरो नंबर 2 में क्या आ रहा है? मस्कुलर। आइए मस्कुलर के बारे में पढ़ते हैं। Muscular tissues are present in every part of the body. They are involved in all kinds of movement of the body and its parts. है ना? Muscular tissues bring about movement. Muscular tissues are present in every part of the body. आप ये बात जान लो कि मसल्स और बोन मिलके मतलब क्या होता है सर आपको मूवमेंट करता है ना? Muscular tissue brings about movement by their ability to contract and relax. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, रिलैक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। जब सिकुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब फैलता है तो मतलब क्या होता है, रिलैक्स होता है। हार्टबीट जैसे. The movements of hands, legs, alimentary canal, lungs, eyes and so on are all due to muscular tissues. हम लोग ये सोचते हैं कि हाथ पैर का मूवमेंट ही मस्कुलर टिश्यू के लिए होता है, लेकिन नहीं, सारा का सारा मूवमेंट मतलब एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है माउथ से स्टार्ट होता है, और वो जाते जाता है खाना जहाँ जहाँ जाता है वो सारा मतलब क्या सिर्फ एलिमेंट्री कैनल है। मतलब माउथ के बाद आपका समझिए ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद मतलब क्या आपका स्टमक, स्टमक के बाद मतलब क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर मतलब क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मतलब क्या से मतलब क्या खाना बाहर निकल जाता है, तो सब का सब मतलब क्या आपका एलिमेंट्री कैनल है। तो आप पढ़े होंगे एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, वेव बनता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है जो खाना को ढकेलते रहता है, ढकेलते रहता है, ढकेलते रहता है ना? तो सारा का सारा मोशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मसल के द्वारा ही होता है, चाहे वो लंग्स का हो चाहे वाइस का हो। Based on the structure and functions performed, muscular tissue are of 3 types. ये इंपॉर्टेंट बात था कि हाउ मेनी टाइप्स। अब क्या हुआ सर आपका यहाँ पे 3 एरो बन गया, वहां पे 3 एरो बना था, वहां पे 3 एरो क्या क्या था? स्क्वैमस एपिथेलियम, कलमनर एपिथेलियम, और क्या था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे 3 एरो क्या बना सर आपका? वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी, और मतलब क्या सर आपका? कार्डियक। अब ये जानना पड़ेगा कि ये लोग है क्या। These muscles, द मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल or will. यानी ये अपना आपके कंट्रोल के अंदर है, आप अपना मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहे तो मतलब क्या सर आपका नहीं उठा सकते हैं। पैर का ही मतलब क्या सर आपका वैसे ही है, लेकिन हार्ट का मसल तो वैसा नहीं है ना, लंग्स का मसल वैसा तो नहीं है ना।
स्टमक का मसल तो वैसा मतलब क्या असर आपका नहीं है ना, इंटेस्टाइन का मसल मतलब तो वैसा मतलब क्या outer असर आपका नहीं है ना। हाँ, तो जो हमारे कंट्रोल के अंदर है वो मतलब क्या असर आपका वॉलेंटरी मसल है, और जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है वो मतलब क्या असर आपका वॉलेंटरी मसल नहीं नहीं है। है। अब वॉलेंटरी मसल होने के लिए उसका स्ट्रक्चर अलग तरह का हो तभी वो अलग तरह फंक्शन कर पा रहा है ना। हाँ, और इनवॉलेंटरी मसल का ही मतलब क्या असर आपका स्ट्रक्चर अलग तरह का है, तो तभी जाके अलग तरह फंक्शन कर पा रहा है। हाँ, तो आदमी क्या करता, हार्ट को भी इनवॉलेंटरी मसल में डाल देता, लेकिन लेकिन नहीं। बाकी सारा इनवॉलेंटरी मसल के लिए रेस्ट होता है। लेकिन हार्ट के लिए मतलब क्या होता है, कभी रेस्ट नहीं होता। जब इंसान मरता है तभी हार्ट मतलब क्या करता है, रेस्ट करता है। हम्म, तो इनवॉलेंटरी मसल तो वो है, लेकिन एक अलग तरह का मतलब क्या था, इनवॉलेंटरी मसल है, इसलिए उसको कहा जाता है मतलब क्या कार्डियक आपका मसल, कार्डियक मसल। और इसलिए आप देखेंगे कि जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। क्योंकि वो कार्डियक मसल के साथ मतलब क्या करता है, डील करता है ना। पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा है। These muscles are under our control or will. For example, we can control the muscles in our arms and legs when we run, walk, or jump. एकदम सिंपल हाँ. है ना। Thus, the muscles attached to our arms and legs are voluntary muscles. These muscles are also called skeletal muscles as they are attached to the bones. आपको बताया था ना कि मतलब मसल्स और बोन दोनों साथ में काम करेगा तो ही मतलब क्या मूवमेंट हो पाएगा। हाँ. अगर मसल के साथ बोन ना हो, बोन के साथ मसल ना हो, तो मूवमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं हो नहीं. पाएगा। तो क्योंकि ये सारा मसल मतलब क्या होता है सर आपका बोन के साथ जुड़ा होता है, बोन के साथ मतलब क्या होता है, अटैच्ड होता है वॉलंटरी मसल्स। इसलिए वॉलंटरी मसल को मतलब क्या सर आपका स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ हम लोग का ना, हाँ. इसलिए उसको मतलब क्या होता है सर आपका स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। जब दो नाम आता है तो दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, दोनों में से एक नाम भी आप भूल मतलब क्या सकते हैं, नहीं सकते हैं। क्योंकि आपसे जरूरी नहीं है कि ये पूछे कि वॉलंटरी मसल क्या होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज Skeletal स्केलेटल muscle. मसल्स। These muscles help in the movement of the bones. The cells of these muscles are long and cylindrical with लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लंबा भी होता है और क्या होता है सर आपका सिलेंड्रिकल भी होता है, सिलेंडर शेप की तरह होता है रेशा उसका। many nuclei and dark and न्यूक्लिया जो है वो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस का प्लूरल है, हाँ, सॉरी सिंगुलर है, singular है. मैंने न्यूक्लिया। And dark and light bands called striations. Striations. स्ट्रेटिएशन, हेंस दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। अब तीन नाम आ गया। वॉलंटरी मसल को वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है, Skeletal muscle स्केलेटल भी मसल भी और कहा जाता है, और क्या होता है सर आपका स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। striated ये भी सवाल आ muscle. सकता है स्ट्रेटेड मसल क्यों कहा जाता है, कि उसमें रहता है इसलिए कहा जाता है उसको, है ना। हाँ, रेशा जिसमें होता है, रेशा निकलता है ना गोश्त का, हाँ, तो आप देखो सिलेंड्रिकल रहता है, तो उसी को मतलब क्या है, इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाएगा तो इस तरह आपको नजर आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ. Involuntary muscles. These muscles are not under our control or will. They are present in the internal organs of our body such as the stomach, intestine, urinary bladder and जहाँ पे यूरिन eyes. मतलब क्या होता है, स्टोर होता है, हाँ, वो जगह कहा जाता है मतलब क्या सर यूरिनरी ब्लैडर। bladder. ये हमारे कंट्रोल के अंदर तो है नहीं ये सब चीज। Can you control the movement of food in your alimentary canal? नहीं, नहीं. वो ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, हम लोग उसको कंट्रोल मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं। No, because the muscles in it are involuntary. The cells of these muscles are splendid, स्पिंडल शेप, spindle स्पिंडल shaped. का मतलब क्या होता है, पटल आप जानते हैं ना, Petal. पटल की तरह शेप जो होता है उसको स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है, कहा जाता है। एंड And हैव have ओनली वन only one न्यूक्लियस। nucleus. वहाँ पे क्या था, मिनी न्यूक्लियाई था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका। One nucleus. They do not have any bands or striations. इसलिए कहा Hence, जाता है अनस्पेटेड मसल्स, हाँ, है ना, ये बताया समझ में ना। हाँ. चलो आगे। Cardiac muscles. The heart which pumps blood to various parts of our body which non-stop वर्क throughout नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। lifetime. It is made up of special type of involuntary muscles called cardiac muscles. Cardiac muscles work continuously and do not get tired. Structurally, these muscles resemble voluntary muscles. अब बात समझ गए यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाँ, work non-stop. स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्ट्रक्चरली ये वॉलंटरी मसल की तरह होता है। हाँ, However, the cardiac muscles are similar to involuntary muscles in the function। अलग क्यों है, स्ट्रक्चर वॉलंटरी मसल की तरह है, हाँ, लेकिन फंक्शन मतलब क्या है सर आपका, इनवॉलंटरी मसल की तरह है।
हाँ। और है दोनों से अलग, क्योंकि जिंदगी भर काम करते रहता है, काम करते रहता है और काम करते रहता है। Muscle cells contain specialized cytoplasm called sarcoplasm. That साइटोप्लाज्म is क्या होता है? आप सेल के अंदर sarco. एंटर करते हो अगर, हाँ, तो न्यूक्लियस के अलावा बाकी सब कुछ मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म है। cytoplasm. आया बात समझ में ना? हम्म, तो इसके पास एक स्पेशल क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका plasm. सार्कोप्लाज्म। That is दैट इज bound by फाउंड a thin cell membrane called सार्कोलेमा। sarcolemma. अब आ जाओ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस। हाँ. ये पढ़ लो, अब छुट्टी आज के लिए छुट्टी तुम्हें दे देंगे। Cylindrical voluntary muscles, cylindrical and unbranched. सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, स्पिंडल Spindle शेप। shaped, cylindrical and branched. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर में वॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, हाँ. इसलिए। Dark and light bands are present. No striations are कल ये present. पढ़ लीजिए, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर Bands are प्रेजेंट, present. डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। ऐसा Are क्यों है? present. क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या सर आपका सिमिलर है। Similar. और यहाँ पे Multinuclear. क्या सर आपका नो स्ट्रेशन है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ मतलब पे ये मल्टी न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस यहाँ है. पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। हाँ. कंट्रोल का बात अगर करें, इन These are कंट्रोल, under our नॉट इन control. कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल। हाँ. फंक्शन, Help in movement of bones. Help in movement of food. Movement of urine from the urinary bladder and so on. Cause the rhythmic movement of the heart resulting in circulation of blood in the body. लोकेशन, वॉलंटरी मसल का, हैंड, लेग्स, Present. टंग्स, जॉ, हाँ. बॉडी ट्रंक एंड सो ऑन। Present in the walls of stomach, intestine, urinary bladder and arteries. Present only in the heart. ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं सर, आपको दो एरो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक हाँ. एपिथेलियल के बारे में, एक मतलब क्या सर आपका Muscular. मस्कुलर के बारे में। तो आपके अंदर एनर्जी अगर बचा है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट कल ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, हाँ. क्योंकि हमको लगता है आपका चार्ज खत्म हो गया होगा, है ना, है ना। हाँ.